कक्षा 8वीं हिंदी मीडियम मैथ चैप्टर तीसरा चतुर्भुजों को समझना। अब ये है, आप इसमें देखो, इसका नाम है सरल बंद वक्र। सरल बंद वक्र यानी कि ये हो गया बंद वक्र जो सरल नहीं है। इसके बीच में ये लगा दो, ये जो है हमारा निशान है, ये बंद वक्र का है। ये सरल वक्र जो बंद नहीं है, ये बंद वक्र है। ये बंद वक्र जो सरल नहीं है, ये सरल वक्र जो बंद नहीं है, और ये सरल वक्र नहीं है क्योंकि इसके अंदर लाइनों का ये अपने जो दो त्रिभुजें जुड़ी हुई हैं इसके अंदर, तो ये वक्र नहीं है। वक्र होता है गोलाकार और इस तरह से ये लाइनें होगी। अब केवल रेखाखंडों से बना बंद वक्र बहुभुज कहलाता है। अब जो ये है, ये वक्र बहुभुज है। इसके अंदर आप देखो, पहले ये इस तरह से किया है, उसके बाद में ये आयत बना दी इसने, ये आयत बना दी, तो ये क्या हो गया, वक्र जो बहुभुज है। बहुभुज का मतलब, बहु का मतलब बहुत, यानी कि 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो ये बहुभुज है। वक्र जो बहुभुज नहीं है, अब इसके अंदर ये बहुभुज नहीं है, ये गिनती के अंदर आ गई हमारी, ये 3 है और ये आगे बढ़ गई। इसके अंदर ये निकल गया, ये खुला है यहाँ से, ठीक है, तो ये वक्र बहुभुज नहीं है, बहुभुज नहीं है। अब इसके अंदर ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज है, लेकिन ये त्रिभुज नहीं है। इसके अंदर ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज नहीं है, तो इसका मतलब ये बहुभुज नहीं है। अब आगे देखो आप, त्रिभुज होता है 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति, इसको त्रिभुज कहते हैं। ये चतुर्भुज 1 2 3 4, 4 भुजाओं से घिरी हुई आकृति। पंचभुज 1 2 3 4 5, 5 भुजाओं से। षटभुज 6 भुजाओं से। सप्तभुज 7 भुजाओं से। अष्टभुज 8 भुजाओं से। नवभुज 9 भुजाओं से। 10 भुज 10 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को कहते हैं। अब जो है विकर्ण है, विकर्ण होता है इनके बीच का। विकर्ण जो है, इसके बीच में कोई लाइन आ जाए, इसके बीच में आ जाए, जिस तरह से ये दे रखे हैं। ये जो बीच में दानेदार लाइन आपको दिखाई दे रही है, ये इसके विकर्ण हैं। ये सारे विकर्ण हैं और ये विकर्ण हैं। अब इसका आता है अभ्यंतर और बहिभाग। अभ्यंतर होता है अंदर का, यानी ये आकृति है, इसके अंदर ये जो भाग है, ये जो पेंसिल लग रही है वहाँ पे अभ्यंतर भाग, यानी इस रेखा के अंदर का जो भाग है वो अभ्यंतर भाग है। और बहिर्भाग जो छायांकित भाग आपको दिखाई देता है, ये बाहरी भाग है। और जो आपको वाइट भाग दिखाई देता है, ये आंतरिक भाग है, यानी कि ये अभ्यंतर है। और जो छाया वाला भाग है, ये बहिर्भाग है, बाहरी भाग हो गया। तो अब है इसमें सम तथा विषम बहुभुज। अब सम तथा बहुभुज, इसमें देखो, इसके अंदर 1 2 और 3, इसमें 3 भुजा है और 3 कोण है। इसके अंदर 1 2 और 3, ये 3 कोण हो गए। अब चतुर्भुज 1 2 3 और 4, ये चतुर्भुज हो गया। इसके अंदर 4 कोण हो गए। इसके 3 कोणों का योग 180 होता है, इसके 4 कोणों का योग 360 होता है। यह समकोण त्रिभुज है। इसके अंदर ये कोण 90 डिग्री का है, बाकी
न्यून कोण है इसके अंदर। न्यून कोण होते हैं जो 90 से कम हैं, अधिक कोण होते हैं जो 90 से अधिक हैं, और समकोण वो होता है कि जो समकोण है। अब ये चतुर्भुज है, चतुर्भुज के अंदर 4 कोण हैं, चारों समकोण है, तो इसका चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। अब ये 5 कोण हो गए, ये 6 कोण हो गए, इसमें 2 समकोण हैं, यानी 180 ये हैं और ये 180 हैं, और ये 3 और 3 6 कोण ये हो गए। तो यह चतुर्भुज कहलाती है। 4 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को चतुर्भुज कहा जाता है। चतुर्भुज के अंदर वर्ग है, आयत है, चतुर्भुज है, कोई भी तो वो चतुर्भुज होती है, या समचतुर्भुज होती है जिसके चारों भुजाएं समान हो। सारे समचतुर्भुज वर्ग नहीं होते, लेकिन सारे वर्ग समचतुर्भुज होते हैं। सारे वर्ग समचतुर्भुज होते हैं, लेकिन सारे समचतुर्भुज है वो वर्ग नहीं होते। तो ये अब इसके अंदर सम बहुभुज भी है, विषम बहुभुज भी है। ये जो बहुभुज के आपको जो जितने कोण हैं उसके ये पंचभुज है, तो इसका मतलब ये बहुभुज में आ गए। चतुर्भुज के अंदर तो ये आयत वर्ग ये समचतुर्भुज में आ गए, बाकी सारे बहुभुज के अंदर आ गए। तो ये करने आपने। अब देखो त्रिभुज के 3 कोणों का योग 180, समचतुर्भुज जो है वो 360, वर्ग का चारों कोणों का योग 360, और आयत के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। अब ये जो है आपको दिखा रखे हैं। अब ये चतुर्भुज है, इसके अंदर इस आकृति के अंदर हमारे जो हैं 1 2 3 और 4 ये 4 चतुर्भुज हैं। चारों चतुर्भुजों का जो 1 2 3 और 4 ये जो कोण होता है बीच का, ये 360 डिग्री का होता है। तो अब हम कल करेंगे 3.1 प्रश्नावली। थैंक यू।